यहाँ पर सामने जो आप देख रहे हैं ये हैं मशहूर माली धर्मवीर सिंह जी ग्रीन गोल्ड नर्सरी के। और आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी हम लोगों को बताएंगे हम सभी के यहाँ से जो भी कचरा निकलता है, जैसे फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, अंडों के छिलके, इस तरीके का जो भी हमारे घर से कचरा निकलता है, इस कचरे को हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी इसी कचरे के द्वारा ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना वाला फर्टिलाइज़र बनाना सिखाएंगे। किस तरीके से हम घर पर ब्लैक गोल्ड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं, यानी कि कचरे से कैसे हम जल्दी खाद तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कचरे से जल्दी खाद तैयार हो तो आज की हमारी इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर आप इस वाली हांडी में देख रहे हैं, इस हांडी में भी हमने ये कचरे से खाद बनाई हुई है। और यहाँ पर ये अंडे के छिलके भी आप लोगों को दिख रहे होंगे, लेकिन अंडे के जो छिलके होते हैं ये थोड़ा देर से गलते हैं और बाकी का जो मटेरियल है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सारा का सारा जो है गल चुका है। इसके अलावा नीचे वाली हांडी में भी आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर भी जो कचरा है ये बिल्कुल खाद में तब्दील हो चुका है, यानी कि ब्लैक गोल्ड बन चुका है। इस तरीके का ये जो कचरा है बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है, खाद बन चुका है और हम इसको अभी अपने पौधों में भी इस्तेमाल करके दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं किस तरीके से आपको घर पर कचरे के द्वारा खाद तैयार करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो में मैं बता रहा हूँ, सब लोगों को मेरा नमस्कार। कि जो कचरा जो होता है, आपके घर में जो कचरा होता है, तो उसका आपको किस तरीक़ा से मतलब अपने घर पे मतलब आप चाहो तो उसका खाद बड़े आराम से और बहुत कम लागत में बनता है और बहुत सुंदर खाद बनती है। चाहे वो किसी अच्छे पौधे में किसी में भी डाल सकते हो आप, और वो कचरा आपको फेंकना नहीं है किसी प्रकार से, क्योंकि अगर वो कचरा आप फेंकोगे तो वो बेकार ही हो जाता है। तो कचरे बनाने की आज जो मैं तुम्हें विधि बताने जा रहा हूँ, वो सीधी सी विधि ऐसी है कि बहुत उपाय की और बहुत बढ़िया सरल की बता रहा हूँ मैं भैया आज की। तो जैसे आप देख रहे हो, जैसे आपको खाद बनाना है तो वो किस तरीक़ा से आप इस्तेमाल करोगे। तो जो मैंने ये खाद बना रखा है, आप जो देख रहे हो, ये खाद जो है मैंने बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया उपयोगी खाद बनी है, इसका कोई जवाब नहीं। तो मैंने इसमें क्या करा है कि जैसे घर पर कोई वैसे अंडे के छुकले जो होते हैं वो तो हम डाल देते हैं इसमें। जैसे आपने जो मैंने बताया, जो सारी मटेरियल जो खट्टी मैंने कर ली थी, तो उसमें अंडे के छुकले तो आप डाल सकते हो। बहरहाल मांस, मदरा या कोई भी सौदा आप उस छुक्कल में नहीं डालना है, क्योंकि अगर वो डालोगे तो आपकी खाद बढ़िया नहीं बनेगी और बिल्कुल बेकार हो जाएगी, क्योंकि उसमें कीटाणु बहुत जल्दी से पड़ते हैं। और जो मैं खाद बना रहा हूँ इससे कीटाणु नहीं पड़ते हैं। क्यों कि अंडों के अगर जो छुकले डालते हैं हम, तो इसके लिए जो बहुत लाभकारी होती है, जो अंडे के छुकले जो डालते हैं उससे बहुत लाभकारी होता है। तो मैं जो तुम्हें आज बताने का जा रहा हूँ भैया, मैं किस तरीक़ा से बनाता हूँ खाद। तो मैंने ये खाद तो आपको देखो बना रखी है और मैं वो जानकारी दे रहा हूँ जैसे मैं बनाता हूँ। तो देखो मैं किस तरीक़ा से बनाता हूँ भैया, कि देखो मेरे पास ये है बनाने का तरीका कि आप मुझे ये देख रहे हो, आप करीब में 50 लीटर की लगभग ड्रमियाँ हैं ये, आप देख रहे हो। तो ये मैंने जो है एक ड्रम ले रखा है। तो ये तो सभी के घर में होता है, कई के घर में बाल्टी होती है 20-20 लीटर की, उसमें भी डालते हैं। तो ऐसे ही करके वो जो है जितने छुक्कुल फुक्कुल जो होते हैं साग सब्जियों के, तो वो इस ड्रम में हम इकट्ठे कर लेते हैं सब। जब वो इस ड्रम में इकट्ठे कर लेते हैं भैया, जब ड्रम में इकट्ठे होने के बाद में जब इसमें हम कोई भी फर्टिलाइजर जो डालते हैं वो देसी नुस्खा डालते हैं, जो अपनी तरीका का हम डालते हैं, जो खाद बनाने का वो देसी नुस्खा डालते हैं। तो आपको इतनी बड़ी तो एक ड्रमियाँ लेनी है, जैसे मैंने ये ले ली है। तो आप जितना भी अपना घर का किचन का काम हो, सामान हो, जितना भी खाने पीने का, वो इसमें आराम से डाल दो। बस आप रोटियां नहीं डालोगे, बिल्कुल भी नहीं, मीट मछली ये कोई भी सौदा उसमें नहीं डालोगे। खालियाँ अगर आपके पास गीली अगर पत्तियाँ हों, जैसे पेड़ पौधन की जो पत्तियाँ होती हैं, गार्डन में सभी के होती हैं, घर पर 10-20 पौधे लगे हुए होते हैं, तो वो पत्तियाँ हों गीली तो वो तो डाल दो। बहरहाल सूखी पत्ती मत डालना, क्योंकि सूखी पत्ती का खाद अलग बनता है और गीली पत्तियों का अलग बनता है। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है भैया। तो मैं आज जो दिखा रहा हूँ कि मैंने किस तरीक़ा से आपको बताया कि मैंने ये खाद बना रखा है, और मैं तुम्हें खाद बनाने का भी बता रहा हूँ भैया कि इस तरीक़ा से मैं बनाता हूँ। हाँ भैया देखो, मैंने ये ड्रम तो ले लिया है, अब मैं इसी ड्रम में छेद करूँगा।
तो छेद आपको जरूरी करनी है। देखो इस तरह से आपको छेद करनी है, जैसे मैंने ये छेद कर रहा हूँ तो इस तरह से ये मैंने एक छेद आराम से कर दिया। देखो भैया इस तरीका से आपको छेद करना है, जैसे मैंने ये कर दिया। देखो ये बिल्कुल बारीक छेद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि इसी तरीका से मैं लगभग इसमें 10-5 छेद करूँगा। क्योंकि अगर वो छेद ही ज़रूरी है, क्योंकि छेद जो करता हूँ उससे ऑक्सीजन मिल जाती है बढ़िया वाली, चाहे वो पौधे के लिए हो या फिर खाद बनाने के लिए हो। तो इस तरीका से भैया मैं देखो ये छेद कर रहा हूँ। आपको इस बात का पक्का ध्यान रखना है कि बिना छेद के ही खाद नहीं बन पाएगी। हाँ भैया देखो मैंने ये ड्रम में जो है, जो ड्रम देख रहे हैं इसमें मैंने देखो ये सारे सुराख कर रखे हैं। और आपको अगर किसी प्रकार से अगर खाद अपने घर पर बनानी है तो आप इस तरकीब से ही बना सकते हो। जैसे मैंने ये छेद कर रखे हैं तो इस तरीका से आपको ये सारे छेद करने हैं चारों तरफ। इस तरीका से मैंने कर दिया। अब देखो मैं दूसरी तरीका बताऊंगा। देखो इधर भी मैं छेद करूंगा। देखो यहाँ पर ये छेद इस तरीका से फिर करनी है मुझे। तो भैया इस तरीका से आपको देखो ये छेद मैंने कर दिया इसमें, कि इसमें लगभग 2 या 3 छेद तो यहाँ पर करने हैं। जैसे ये मैंने कर दिया एक छेद, तो इस तरीका से आपको छेद करने पड़ेंगे, इस तरीका से जो मैंने कर रखे हैं। तो ये आपको अपने आप ऑटोमेटिक खाद जो है बहुत सुंदर खाद बनेगी और बहुत अच्छी क्वालिटी की खाद बनेगी, इसका कोई जवाब नहीं। तो ये मैंने देखो ये छेद कर रखे हैं, ये चारों चौपर ये छेद कर दिए, ये छेद कर दिए, ये छेद कर दिए। इस तरीका से आपको छेद करने हैं। फिर ड्रम को इस तरीका से रखना है जैसे मैंने रख दिया जी। अगर मैं इसमें जो कचरा आप डालूंगा तो जो कचरा डालूंगा तो देखो ये छेद मैंने कर रखे हैं। तो इस तरीका से इन छेदों में है कि जो कचरा जो डालूंगा उसमें हल्का हल्का पानी निकलेगा, वो भी करीब में लाल कलर का। जब वो पानी निकले तो इस ड्रम को आप किसी ऐसे टब में रख देना। जैसे ये आप मेरे पास ये टब देख रहे हो, तो जैसे ऐसी करके इस टब में ऐसा रखना है, तो ये पानी निकलेगा वो इस टब में ही गिरेगा जाके। जब वो टब में गिरे और जब वो पानी इकट्ठा हो जाए इस टब में, तो वो आप किसी पौधे में भी डाल सकते हो। किसी की जो नहीं है का मतलब पौधा मतलब किसी चीज़ का हो, जैसे डहेलिया है, गुलदावरी है, पैंजी है, पिटोनिया है और अमरूद का भी हो, या मतलब जैसे भी आपके घर में जैसे भी पौधे लगे हुए हो सभी पौधों में इस्तेमाल उस पानी का भी आप कर सकते हो। बहरहाल इसकी डेट जो है लगभग करीब में 40 या 50 दिन के बीच में ही खाद आपकी बन पाएगी। ये आपको पक्का ध्यान रखना है, क्योंकि इससे ज़्यादा देर में नहीं। और एक ही बार में ड्रमिया में वो कचरा पड़ गया, फिर जे नहीं है कि खाद बन रही है और तुमने फिर दोबारा वो डाल दिया, तो भैया खाद नहीं बन पाएगी। क्यों कि कचरा एक ही दफ़े में एक ही बार में खाद बनता है। फिर वो दूसरी ड्रमिया में आप खट्टे करते रहो। जब बनाओगे खाद को तो एक दफ़े ऐसी एक ड्रमिया में पक्का कर लो, जब वो बन जाए फिर दोबारा दूसरी ड्रमिया में फिर बना लो। तो आप इस तरीक़ा से अपने घर पे ये खाद बना सकते हो भैया। और ये जानकारी बहुत बढ़िया वाली है और ये कम पैसों की जानकारी है, कोई बाधा नहीं। वही लोग कहते हैं कि कचरा उठाते हैं और फेंक देते हैं, तो ये कचरा जो है अपना बिल्कुल कामयाब हो जाएगा। ये खाद बनाने के लिए जो है आपको अब क्या करना है कि जैसे मेरे पास ये गत्ता है, ये गत्ता आप देख रहे हो, तो या तो अखबार होना चाहिए या ऐसी इस तरह के आपके पास गार्डन में बहुतेरे कोठियों पर आते रहते हैं। तो जैसे अगर आपको पास कोई पट्टा या गत्ता का होना चाहिए, ऐसा जो मेरे पास है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इससे नीचे छोटे छोटे टुकड़े करके ये डालते हैं, क्योंकि इससे बहुत जल्दी गलाव लेता है। तो इस तरीका से हम जो भैया डाल रहे हैं, देखो आपके सामने कि इस तरीका से ये छोटे छोटे टुकड़े करके डालती है इसमें। तो जो इस तरह से भैया डाल रहे हैं, देखो ये हमारा बनाने का भैया ये तरीका है, वो हम बता रहे हैं आपके लिए कि इस तरीका से हम जो है डालते रहते हैं। ये मैंने इसमें ड्रमिया में ये डाल दिया, ये छोटा सा ड्रम है, इसमें मैंने छोटे छोटे गत्ता डाल दिए। अब मैं क्या करूँगा कि जो मैंने अपना जो कचरा इकट्ठा कर रखा है वो इसमें भर दूंगा। तो देखो मेरे पास ये कचरा है, ये लगभग तो ये ज़्यादा दिन का नहीं है, मतलब लगभग ऐसे 10-12 दिन में ही एक बाल्टी कचरा हो जाता है लेवल, क्योंकि खाना पीना तो चलता ही है शहर में और सभी
और ये कचरा मेला कोई वैसा नहीं है, इसमें सब मूली वगैरह, खीला वगैरह और तमाम गोभी के, टमाटर के जो भी अगर इसमें है, तो ये मैंने जो है सारा कचरा खड़ा रखा है। जैसे मिर्च होती है हली वाली, वो भी है। तो ये सारी चीज़ें बची कुची होती हैं, वो हम एक ही बाल्टी में इकट्ठी कर लेते हैं। तो हमने ये पूरी बाल्टी जो है हमारी लगभग 10 दिन में जो पूरा इतना कचरा हो गया, तो हम एक ही बाल्टी का कचरा अब इसमें डाल देंगे आराम से। अब इसमें डालने के बाद में हम वो दूसरा तरीका बताएंगे, वो इसमें हम क्या डालेंगे ऊपर से। तो अब मैं आपके सामने ये सारा कचरा मेरा इकट्ठा हुआ है, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ भैया। बस इसमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि भैया मीट मछली जो भी अगर वैसा हो, अंडे के अगर छुक्कुल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों को उसका जो है तापमान और जो चीज़ है उसमें कैल्शियम जो भी है वो अंडे में ज़्यादा होता है, तो वो आप डाल दियो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अंडे के चुकली होती है वो और बढ़िया काम करती हैं। और एक बात और रखना है भैया जा में कि रोटी भी मत डालना, क्योंकि रोटी डालने से जो है बदबू बढ़ती है। और रोटी हम जो है रोटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं इस खात में, वो भी करते हैं वही पत्तों का ही करते हैं। जैसे किसी चीज़ के पत्ते हों, अगर आपके किचन गार्डन में अगर वो भी पत्ते हों, जैसे हरे पत्ते जैसे तोड़ लेते हैं हल्के फुल्के, तो वो भी डाल दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इस बात का भैया पूरा ध्यान रखना है। अब मैं देखो आपको डाल कर दिखा रहा हूँ कि भैया इस तरीक़ा से देखो मैंने इसमें डाल दिया जी। ये सारा जो है इसमें मटर के छुक्कुल हो, बहुत काम करते हैं। मटर के छुक्कुल भी डाल सकते हो भैया इसमें आराम से। तो जो है मैंने ये सारा जो है ड्रम आधा भर गया मेरा। ये लगभग करीब में 20 किलो की बाल्टी थी मेरे पास, और जो मैंने आधा ड्रम भर गया मेरा। देखो आप देख रहे हो कि आधा ड्रम भर गया। अब मैं इसी की इतनी खाद बना लूँगा अभी, क्योंकि अब 10 दिन के तय फिर ये दूसरी बाल्टी में बना लूँगा। क्योंकि हमारे पास तो जगह जगह ऐसे मतलब कई बर्तन होते हैं, तो हम इस तरीक़ा से बनाते रहते हैं और वो चलता रहता है महीनों तक, कोई दिक्कत भी नहीं आती है। गलता रहता है और अपने क्यारियों में डालती रहती हैं। तो भैया जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें मुझे क्या डालना है, तो मैं वो बताऊँगा आपको। भैया ये कचरा गलाने के लिए ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो वो मैं जो है ये डीकम्पोस्ट का जो पानी है, तो वो मैंने इसमें कर रखा है बाल्टी में जो आप देख रहे हो। तो एक तो मैं डीकम्पोस्ट का जो पानी है वो इसमें डालूँगा कचरे में। और एक दूसरा तरीका मेरा एक ये है कि ये मेरे पास थोड़ा सा दही है, मतलब इस ड्रम में लगभग करीब में ये 50 लीटर की ड्रम में ये कचरा पड़ा हुआ है भैया। तो लगभग करीब में आधे लीटर ये दही है मेरे पास, ये डाल रहा हूँ। तो मैं इस दही को किस तरीक़ा से डालूंगा कि कोई दही के डालने से जो है इसके अंदर जो है एकदम से ज़्यादा तेज़ी से ही मतलब गलाव लेता है जी। तो मैं इस पानी में इसे मिला रहा हूँ भैया। देखो इस तरीक़ा से ये मैंने मिला लिया। तो ये मैंने देखो अच्छी तरह से ये खूब बढ़िया करके मिला लिया। तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा इसमें भैया। तो भैया देखो मैं इस तरीक़ा से इसमें डालूँगा, आप देख रहे हो। देखो इस तरीक़ा से मैंने ये छिड़क कर डाल दिया इसमें जी। ये मैंने ये डाल दिया। अब मैं डालूँगा भैया देखो जो मैंने दही और पानी मिला लिया है इसमें, ये मैंने इस तरह से इसमें डाल दिया इस तरह से। और ये मैंने बिल्कुल सही कर दिया ये कचरा गलाने के लिए। और इसमें देखो हल्का हल्का पानी भी निकलना चालू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा तरीका ये है कि इस ढक्कन को मैंने ले लिया है। अब इससे कोई भी बदबू नहीं मारेगी, कुछ नहीं, मगर इसे आराम से इस तरीक़ा से मैंने ये ढक दिया भैया। अब ये कुंदा पकड़ने के इसे ऐसी जगह रखना है कि यहाँ पर जो है धूप भी आती हो और हल्की छाँव भी बनी रहनी चाहिए। ये नहीं है कि निरी धूप में ही हो, ऐसी जगह रख लो जो का हल्की फुल्की धूप भी आती रहे खूब, और इसे हल्की सी शाम के टाइम छाँव भी मिल जाए, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत तेज़ी से सुड़ी पड़ेंगी। तो ये खाद जो है लगभग करीब में 1 महीना या 40 दिन के आसपास में ये गलाव लेगी। तो आप अगर कभी देखना है तो जब देखना है कम से कम 20 दिन के बाद ही देखना है। 20 दिन के बाद अगर आप देखोगे तो किसी चीज़ से, जैसे आपके पास कोई सरिया वगैरह हो या कोई चीज़ ऐसी हो जिसमें डाल के ऐसा करके मतलब वो लौट पलट हो जाए, तो वो एकदम से ये गलाव ले जाएगी और आपकी जो खाद जो है बहुत उपयोगी और बहुत सुंदर खाद बनेगी। और आप ये तजर्बा आप करके देखियो, क्योंकि ये कचरा फचड़ा फेंकने से तो अगर इस तरीक़ा से अगर खाद बने तो पौधों के लिए जो बहुत उपयोगी होती है और बढ़िया भी रहेगी। तो आप भैया ये जानकारी मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो।